अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं सैयद इब्राहिम हुसैन उर्फ दानिश हुसैनी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आगाज़ इनक़लाब। हम कौमी तरक्की व कौमी मसाइल के उन्वान से मुनक़िद अपने इस प्रोग्राम में आज हाज़िर हैं उस आलिम दीन की खिदमत में कि जो सिर्फ़ आलिम दीन नहीं है बल्कि एक बेहतरीन नक्काद भी हैं, एक बेहतरीन मक़ाल नवीस भी हैं और न सिर्फ़ एक मक़ाल नवीस व नक्काद हैं बल्कि एक अदीब भी हैं, एक शायर भी हैं और न सिर्फ़ एक शायर हैं बल्कि एक बेहतरीन ज़ाकिर भी हैं। और ऐसे ज़ाकिर हैं जो पूरी दुनिया में कोने कोने में दुनिया के जाते हैं और उन्हें दुनिया में सुल्तानुज़ ज़ाकिरीन के नाम से पहचाना जाता है। एक ऐसी शख्सियत की जो न सिर्फ़ हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में शोबे उर्दू के हेड हैं बल्कि ऑल इंडिया खैबर शिकन एकेडमी के भी हेड हैं। हम हाज़िर हैं इस वक्त अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब की खिदमत में और इनके तारुफ़ में मैंने जो कुछ भी बताया उसके अलावा एक शेर ही इनके तारुफ़ में काफ़ी होगा किसी शायर का कि स्याह बाल हमारे, बल्कि यहाँ पे मैं ख़ुद तरमीम कर दे रहा हूँ कि स्याह बाल तुम्हारे सफ़ेद ही न हुए वगरना कब के तुम उस्ताद बन चुके होते। बहरहाल इनकी काबिलियत और इनकी फ़आलियत लायक़ शुमार करदनी नहीं है, ज़िक्र करदनी नहीं है, क्योंकि इनकी ज़ात से ज़्यादा इनके किए गए काम, इनके कलम की वो आवाज़ करती है कि जो कौम में हर काबिल नौजवान या हर काबिल फ़र्द जिससे आशना है। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ है कि हम अपने प्रोग्राम के तहत आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, चंद एक सवालात करना चाहते हैं। शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं अपने पहले सवाल में जानना चाहता हूँ कि एक आलिम दीन, परफेक्ट आलिम दीन कैसे बन सकता है, परफेक्ट लीडर कैसे बन सकता है, जो दीनी और दुनियावी जैसे कि आपकी इमेज, जैसा कि कल्ब सादिक साहब की एक इमेज है, वो किस तरीक़े से इन दोनों शोबों पर, इन दोनों महाज पर कामयाब हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आप हज़रात का और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुँचा सकूँ। हमारा शरफ़ है कि हम आपसे कस्बे फैज़ कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है कि एक आलिम दीन किस तरह से इल्मी मामलात और सियासी मामलात यानी दीनी दुनियावी दोनों और दोनों को बैलेंस करके चले जी, तो इस पर मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु का एक कौल याद आ रहा है। मौला ने ख़ुद फरमाया कि हमारा चाहने वाला वो है कि जो दीन और दुनिया को दोनों को बैलेंस करके चले जी। न वो हमारा चाहने वाला है जो सिर्फ दीन के पीछे भागता रहे जी, और न वो हमारा चाहने वाला है जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागता रहे, बेशक, बल्कि दीन और दुनिया को तवाज़ुन के साथ, बेशक, एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करे तो वो सही मानी में हमारा चाहने वाला है। तो अब रहा मामला ये कि एक आलिम दीन के लिए इल्मी चीज़ों के साथ सियासत को किस तरह से देखना चाहिए जी, या सियासी शोबे में फ़ाल भी रहे और उसका रिश्ता जो है इल्मी उमूर से भी न टूटने पाए। जी, तो उसके लिए देखिए अमली तौर पर सियासी ज़िंदगी अख्तियार करना एक आलिम के लिए थोड़ा मुश्किल है। उसमें ज़्यादा बेहतर तरीक़ा यही है कि आप सियासी बसीरत का इस्तेमाल करें। सियासी हज़रात जो बुलंद कद क़ामत के अफराद हैं वो आपके राब्ते में रहें, आप उनके राब्ते में रहें और आप इल्मी उमूर जो अंजाम दे रहे हैं वो दिल जमाई के साथ अंजाम देते रहें, लेकिन सियासी लोगों से असर व रसूख की वजह से अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। जैसे मौलाना कल्ब सादिक साहब का भी आपने ज़िक्र किया, तो कल्ब सादिक साहब नेता तो नहीं थे ना, लीडर तो नहीं थे, वो ना कभी इलेक्शन लड़ा उन्होंने और ना इलेक्शन में आके कभी किसी का प्रचार किया, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम वो किए जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर भी नहीं कर पाए। वो क्या था? वो सियासी बसीरत थी उनके अंदर। उन्होंने हमेशा हर दौर में जो उस ज़माने के कदावर सियासी लीडर्स रहे हैं उनके राब्ते में रहे और उनसे फ़ायदे हासिल किए, और वो फ़ायदे उनके ज़ाती फ़ायदे नहीं थे। कल्ब सादिक साहब ने अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा नहीं हासिल किया, उन्होंने कौम के लिए फ़ायदा हासिल किया। जैसे जो यूनिटी कॉलेज है इस वक्त उनका, वो यूनिटी कॉलेज
जी। एक वक्फ़ की ज़मीन पर है, हालांकि वो हमारी ख़ुद की अपनी ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद कुछ सियासी चीज़ें ऐसी होती हैं और सियासी मामलात ऐसे हैं यहाँ कि वो हमारी चीज़ें होकर भी हमारे इख्तियार में नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत ही से हमें भीख मांगना पड़ती है ख़ुद अपनी चीज़ों के लिए। जी। तो वो हमारी शिया कम्युनिटी की ज़मीन थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत का सहारा चाहिए था और हुकूमत से ही उसको हासिल करना था। तो कल्बे सादिक साहब ने उस ज़माने के जो वज़ीर आला थे मुलायम सिंह यादव जी, उनसे उन्होंने अपने मरासिम बढ़ाए और उस चीज़ को अपनी कौम के लिए, अपने इदारे के लिए हासिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप देखें कितना बड़ा तालीमी इदारा चल रहा है। क्या आपको इस वक्त वो जो बसीरत थी वो उसका फुक़दान नहीं नज़र आता उसमें? हाँ, यकीनन देखिए, मैंने कहा कि उलमा में असल में हमारे यहाँ एक शौक़ और है इस वक्त। हम शख्सी नहीं हो रहे, लेकिन शख्सी नहीं हो रहे, हम लेकिन जो है इज्तिमाई गुफ्तगू कर रहे हैं और आलमी गुफ्तगू कर रहे हैं। हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं और अदर्स कंट्रीज़ में भी हैं। उलमा में एक वो आ रहा है नेतागिरी वाला और लीडरशिप वाला। क्या आपको ऐसा नहीं लगता क़िबला में जज्बा पैदा हो रहा है? मैं एक इजाफ़ा करूँ इसमें, आपको ऐसा नहीं लगता कि बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक आलिम दीन या तो मेंबर के लिए मखसूस हो गया है या वो टेलीविज़न के लिए मखसूस हो गया है? क्या आपको ऐसा कोई चेहरा दिखाई देता है जो टेलीविज़न पर भी हो, मेंबर पे भी हो, लोग उसको कबूल कर रहे हों और उसमें बसीरत भी हो? यकीनन इस सिलसिले में हम आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला का नाम ले सकते हैं जी, कि मेंबर पर भी हैं जी, महराब में भी हैं और ज़रूरत पड़ती है तो कौम के लिए वो सियासी लीडरान से मुलाकातें करते हैं, वो वज़ीर आला से मिलते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं और वहाँ तक हमारी कौम की बात भी पहुँचाते हैं। और उसी हुकूमत से जिससे वो दरख्वास्तें करते हैं अपनी कौम के लिए और फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं कौम के लिए और फ़ायदे उन्होंने बहुत से पहुँचाए हैं कौम को, तो वहीं अगर कभी कोई ऐसा मसला आता है कि कौम और सियासी लीडरान में से किसी एक को मुंतखब करना पड़े तो वो कौम को मुंतखब करते हैं और सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बेशक। अभी जैसे आपने कहा, मैं मौसूफ़ का नाम नहीं लेना चाह रहा चूँकि ऑन कैमरा हो, तो लेकिन अक्सर औक़ात हम देखते हैं क़िबला की मसलन किसी आलिम दीन ने कोई बात कही, किसी का किसी से उसका इख्तिलाफ़ नज़र है और इख्तिलाफ़ राय है, लेकिन मसला ये होता है कि चले आपका इख्तिलाफ़ राय है, उसे तमीज़ के दायरे में जो है उसको शिकायत करें, उसको कहें, आप उसे रखें अपनी बात। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक खुराफात हंगामा बर्पा हो जाती है, एक जिसे कहें कि खुराफात बर्पा हो जाती है पूरी तरीके से और छीटाकशियाँ होने लगती हैं। किसी को किसी ग्रुप का बताने लगे, किसी सियासी पार्टी का बताने लगे, किसी कंट्री का बताने लगे, एजेंट बताने लगे। ये जो एक तरह से जिसे कहें टीम वर्क हो रहा है, जिसे कहें PR टीम का काम हो रहा है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आलिम दीन आज के ज़माने में इन सारी वजूहात की वजह से हाफ हार्टेड नहीं है, वो थोड़ा डरता नहीं है बोलने से इस वजह से? देखिए, ये बात आपकी सच है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जी, जिनका काम सिर्फ गंदगी फैलाना है जी, उनके जहन में कसाफतें हैं जी, तो वही कसाफतें वो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। पर्सनल जो है क्या कहते हैं ईगो को जी बिल्कुल वहाँ पे। और उसमें अगर आप अच्छा काम करिए ना तब भी वो कसीफ लोग वो नुक्स निकाल देंगे, वो उसमें नक्स निकालेंगे। ठीक कि साहब ये देखिए इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, खूबियों की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इल्मी घराने यहाँ के और जो उलमा हैं, वो मैंने देखा कि जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, उसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। वो लोग इन्वॉल्व हैं जो फ़र्ज़ी तौर पर अपने आप को इल्मी घराना बनाना चाहते हैं या इल्मी घरानों से ताल्लुक़ साबित करना चाहते हैं। और इसमें जो इल्मी घराने हैं उसमें क्या है, वहाँ कोई नक्स नहीं है, वहाँ कोई इस तरह की कमी नहीं है, मगर वो जो होते हैं ना चापलूस किस्म के लोग, खुशामदी लोग, वो खुश करने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखते हैं। मैं ज़रा सा इसको और वसी करूँ, आपसे ज़रा खुल कर पूछूँ कि आपको नहीं लगता कुछ ऐसे नामवर लोग, कुछ ऐसे नामवर चेहरे सामने आ जाते हैं जो इन चीज़ों को हवा देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। और वो उसका सबब मैंने बताया जैसा कि उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ असल में शफ़ाफ़ियत की ज़रूरत है जी, ज़हनी शफ़ाफ़ियत। जो ज़हनी कसाफ़तें हैं उन्हें दूर किया जाए और ज़हनी शफ़ाफ़ियत की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाए और उसके फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। जहनों को साफ़ करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि देखिए अमीर शाम ने, जिसे मैं हमेशा फ़कीर शाम कहता हूँ, उसने क्या किया था मौलाए कायनात के ख़िलाफ़? फ़िज़ाओं में जहर घोल दिया था। मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा कराया, झूठा प्रोपेगेंडा, सब जानते हैं, दुनिया जानती है
कि इस हद तक प्रोपेगेंडा कराया कि जब इमाम अली की शहादत हुई और शाम वालों को ये पता लगा कि हज़रत अली की शहादत मस्जिद कूफा में हुई है, तो लोगों ने हैरत से पूछा कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? अली मस्जिद में क्या कर रहे थे? उनका मस्जिद से क्या ताल्लुक़? जी। अब आप सोचिए कि किस हद तक प्रोपेगेंडा लोग फैलाते हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो हमें अफसोस इस बात का है कि हम लोग हुसैनी होने का दम भरते हैं जी। इमाम हुसैन के चाहने वाले कहलाते हैं, हुसैनी मिशन को फ़रोग़ देने के दावे मिंबरों से करते हैं जी। मगर दर हकीकत फ़रोग़ दे रहे हैं जी। हाकिम शाम के मिशन को। और हाकिम शाम का जो तरीक़ाकार था वही झूठे प्रोपेगेंडे करना और शरीफ लोगों को, शरफ़ा को, सही लोगों को बदनामी के ज़रिए से खौफज़दा करना। मैं यहाँ पर ज़रा सा आपने बेहतरीन जवाब दिया, इस वजह से मैं इजाफ़ा कर रहा हूँ। मैंने अलबत्ता 2 आलिम दीन से इससे पहले भी गुफ्तगू की, लेकिन ये बात नहीं की। लेकिन यहाँ ये कहना ज़रूरी क़िबला कि मैं शहर लखनऊ पे एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लखनऊ इस वक्त हम लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, का हम तो सेंटर है। क़िबला लखनऊ इस वक्त शियत का सेंटर है, पूरी तरीके से मरकज़ है ये। बेशक। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता सिस्टम की सब मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म बने और उसके ज़रिए से 21वीं सदी में, आप तो ग़ुफ़रान माफ़ साहब की खिदमतें जानते हैं करीब से, उन्होंने उस ज़माने में जब कोई वसाइल नहीं थे उस ज़माने में खिदमतें अंजाम दी। उसके बावजूद आज तो वसाइल की जिसे कहें भरमार है, आपके पास ज़राए अबलाग है, हर चीज़ है आपके पास, तो आज आप क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकते? आज आप क्यों नहीं इत्तेहाद कर सकते? नहीं, इत्तेहाद होना चाहिए और हो सकता है, नामुमकिन कोई भी शय नहीं है जी। लेकिन असल में हमारे प्रॉब्लम क्या है, दुकानें लोगों ने अपनी अपनी सजा ली। ये बात तो सच है आपकी। अब जब वो दुकानें सजी हुई हैं तो कोई ये नहीं चाहता कि हमारी दुकान उजड़ जाए और लोग सारे उसी तरफ चले जाएं। मैं से लोगों को दुकानदार ही कहता हूँ, है ना। तो वो वही मामलात हैं, कुछ लोगों की दुकानें सजी हुई हैं तो वो नहीं चाहते कि इत्तेहाद के परचम पे किसी एक आलिम दीन के साथ सब मुज्तमा हो जाएं और बाकी की दुकानें सबकी उजड़ जाएँ। जी। तो इस तरह से हर आदमी अपनी एक दुकान सजाए बैठा हुआ है। जब तक ये तसव्वुर आपके जहन से नहीं खारिज हो जाएगा कि दुकानदारी और ये जो जानिबदारी है ये ख़त्म करना है और मिल्लत को आगे बढ़ाना है और उम्मत के लिए काम करना है, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो मिशन था उसके तहत हमें काम करना है, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम अपनी ज़ाती अना को मार लें और ज़ाती मफादात को ख़त्म कर लें। जब तक हमारे अंदर ज़ाती मफादात पनपते रहेंगे तब तक हम कौमी मफादात के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज़ को क़िबला कि अक्सर लखनऊ के बारे में क्या राय रखी जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा शहर, इतने वसाइल, इतने ज़राए अबलाग, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है क़िबला, क्या हम मुत्तहिद होकर डिपार्टमेंट्स जिसे कहें वो डिवाइड नहीं कर सकते कि साहब आप एक बेहतरीन आलिम दीन है, ज़ाकिर बेहतरीन है, आप ज़ाकिरी कीजिए, आप मतलब एक सारे जितने हमारे जो इख्तिलाफ़ात है क़िबला रफ़ इख्तिलाफ़ात हो जाएँ वो, और जो दुकानदारी की आपने बात की इसका हल किसी तरीके से निकले, क्योंकि 21वीं सदी में है, 1400 साल से क़िबला हम ये अब वो ज़माना निकल गया कि जब हम करबला में जाते थे तो हम जिस्म का एक हिस्सा देते थे, हमने वो जुल्म भी सहा। आज तो क़िबला हमारे पास हर तरह की आसानी है, फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? फिर हम क्यों नहीं दूसरी मैं एक नाम लेके कह रहा हूँ, इसराइल हमसे कहीं कम आबादी में है, सिर्फ हिंदुस्तान के ही शियों से भी आधी आबादी उसकी, आधी से आधी आबादी है उसकी, उसके बावजूद हमसे कितने आगे हैं। हम उस तरह क्यों नहीं तरक्की कर सकते? आपको क्या लगता है कि ये इसका अंजाम क्या होगा या इसका आगाज़ कहाँ से होना चाहिए? जो इनकलाब लाना है, इस आगाज़ इनकलाब का जो आगाज़ है, ये हम कहाँ से और किस तरह से शुरू करें? देखिए, आपने जो हुसैनी साहब अभी लखनऊ के हवाले से बात की, लखनऊ यकीनन शियत का मरकज़ है, और शियत का मरकज़ ही नहीं है, इल्म का मरकज़ है, अदब का मरकज़ है, तहज़ीब का मरकज़ है। और ये मरकज़ था नहीं, बहुत से लोग कहते हैं साहब लखनऊ था मरकज़, था नहीं है, आज भी मरकज़ है लखनऊ। तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि हमारे यहाँ उस तरह से इल्मी शख्सियात नहीं हैं, हमारे यहाँ उस तरह की सुखन साज शख्सियतें नहीं हैं जिस तरह से माजी में लखनऊ में रही हैं, उसके बावजूद भी आज लखनऊ लखनऊ है। ये तहज़ीब का मरकज़ था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। ये इल्म का मरकज़ था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये अदब का मरकज़ था, है और रहेगा। ये दीन का मरकज़ था, है और रहेगा। ये मरकज़ियत इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगी।
देखिए, बहुत ज़्यादा शख्सियात का ज़िक्र करने का मौका नहीं है। अगर हम 2 ही शख्सियात का ज़िक्र करें सुखन साजी के हवाले से और 2 इल्म दीन के हवाले से, पूरी दुनिया मिलकर उनकी नज़ीर नहीं ला सकती है। ये लखनऊ वो है जिसे अनीस और दबीर बेशक के नाम से पहचाना जाता है। बेशक 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 यहाँ अनीस भी मदफन है और दबीर भी मदफन है। तो अनीस और दबीर के मदफन जिस शहर में है और जिसे अनीस और दबीर के नाम से पहचाना जाता है, दुनिया सुखन में एक भी नहीं है जो अनीस का मुकाबला कर सके और एक भी नहीं है जो दबीर का मुकाबला कर सके। इसी तरह से वाजह दीनी मामलात में तो सैयद हामिद हुसैन मूसफ़ी साहिब अबकातुल अनवार या सैयद दिलदार अली गफरा महाब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पहला जुमा कायम किया हिंदुस्तान में, कहा जाता है 50 के आसपास तकरीबन मुज्तहिद थे उनकी नस्ल में। जी, और उनके मुज्तहिदीन का एक सिलसिला है उनकी नस्ल में, और उधर भी सिलसिला है मुज्तहिदीन का। नक़वी साहब पे काफ़ी लिखा भी है। जी, हामिद हुसैन मूसवी साहब के यहाँ भी एक सिलसिला है, उनके यहाँ भी उलमाए किराम का और मुज्तहिदीन का, और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उधर कायम है और इधर भी कायम है। दोनों जगह खानवादों में ये चीज़ है अभी भी। इसके अलावा और भी खानवादे हैं यहाँ, उनके खिदमात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। बाक़ुर उलूम का खानवादा है लखनऊ में जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। नजुल मिल्लत है का खानवादा है, उसकी भी अपनी एक पहचान है। तो इस तरह से वो सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये 2 लोग दीनी दुनिया के हवाले से और वो 2 अदबी दुनिया के हवाले से ऐसी कदावर शख्सियतें हैं कि पूरी दुनिया जिनकी नज़ीर नहीं पेश कर सकती। तो अब आपने जो कहा कि ये इनकलाब कहाँ से शुरू हो, सवाल ये है आपका कि लखनऊ ही से क्यों ना हो, तो यकीनन लखनऊ से होना चाहिए, क्योंकि ये अदब का मरकज़ भी है और दीन का मरकज़ भी है, तहज़ीब का मरकज़ भी है। और यहाँ इस सरज़मीन में वो सलाहियत भी है कि जब यहाँ से कोई चीज़ उठती है तो वो पूरी दुनिया पर मुहित हो जाती है, चाहे वो यहाँ की तहज़ीब अज़ा हो, चाहे यहाँ की वो तहज़ीब अदब हो, और चाहे वो यहाँ की तहज़ीब दीन हो, चाहे तहज़ीब शरीयत हो। तो यहाँ कोई भी चीज़ अगर नाफिज़ होती है और यहाँ कोई चीज़ मकबूल होती है तो ये यहाँ से किसी चीज़ का आगाज़ होता है तो पूरी दुनिया में उसके असरात मुरतब होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बहुत सारे मराकिज़ हिंदुस्तान में लोगों ने मुख्तलिफ़ शहरों में कायम करने की कोशिश की, दीनी हवाले से भी और शरई हवालों से भी, लेकिन कोई लखनऊ को किसी भी तरह से कमतर नहीं साबित कर सका और इस पर बरतरी नहीं हासिल कर सका, ये यूँ कह लीजिए। तो लखनऊ इसके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ के उलमा इसका आगाज़ करें और जाहिर सी बात है यहाँ के उलमा की आवाज़ में वो असर है जो पूरी दुनिया पर मुहित है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में कोई भी अगर देखता है किसी शहर की तरफ, मरकज़ की तरफ, तो लखनऊ ही नज़र आता है। जबकि मरकज़ देखिए और भी बन गए हैं। हम किसी शहर को कम या ज़्यादा दूसरे शहरों की मरकज़ियत का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मगर उसके बावजूद लखनऊ लखनऊ है। जी बेशक। बहरहाल शुक्रिया और खुदावंद करीम आपके अल्फाज को कबूलियत का शरफ़ बख्शे। मैं ज़रा सा कुछ और सवालात आपसे शहर लखनऊ से हट कर करना चाहता था कि मेरी जो रिसर्च है, जो मेरे जो इल्म में है, हो सकता है गलत भी हो, कम ज़्यादा भी हो, कि हिंदुस्तान में तकरीबन 700 आइम्मा जुमा हैं। इनका क्या रोल हो सकता है बेरोज़गारी और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी के हवाले से, क्योंकि कौम का एक सबसे मुश्किल पेचीदा मसला जो इस वक्त है वो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी है। ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? कि ये मसला बड़ा हसास है जी, और आपका सवाल बड़ा नाजुक है जी, और सवाल नाजुक होने के साथ साथ अपने अंदर एक कर्ब भी लिए हुए है, एक दर्द भी उसमें छुपा हुआ है। बेरोज़गारी का कर्ब, बेरोज़गारी का दर्द। लेकिन जिन लोगों को आप जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं उनको खुद थोड़ा कड़वी बात है और तल्ख है। ये नूरी साहब ने भी कहा, मगर हकीकत ये है कि वो खुद बेरोज़गार हैं बेचारे। ये नूरी साहब ने कहा, ये नूरी साहब ने कहा। हमारे जो उलमाए किराम हैं, इमाम जुमा मुख्तलिफ़ शहरों के, जैसा कि आपने बताया तकरीबन 700 की तादाद है, या और ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई तादाद से कोई मसला नहीं है। जो इमाम जुमा है मुख्तलिफ़ शहरों के, परवरदिगार आलम उन्हें लंबी उम्र दे, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। लेकिन हकीकत ये है कि वो ख़ुद बेरोज़गार हैं। अब आप कहेंगे बेरोज़गार कैसे हैं? इसलिए कि उनका सबका दारू है
इसी पर है, दीन पर नहीं, उनकी खिदमात से इनकार नहीं है, खिदमात पर नहीं, अभी रोज़गार की तरफ आ रहे हैं। उनके वो खिदमात उनके सब मुसल्लम हैं और उनके इखलास पे किसी को शक नहीं है। बात खिदमात और खुलूस की नहीं है, बात यह है, हकीकत जो है वो ये है कि रोज़गार की, कि उनके ख़ुद के रोज़गार क्या हैं। एक चीज़, अच्छा अगर वो रोज़गार करने लग जाएं, कारोबार में लग जाएं, और लगे बहुत से उलमा हमारे, ऐसा नहीं कि उलमा ने यहाँ कारोबार नहीं किया, मगर जिन लोगों ने कारोबार किया वो फिर दीनी खिदमत नहीं कर पाए। तो ये मेंटेलिटी की एक मेंटेलिटी भी तो है ना हिंदुस्तान में कि साहब वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आलिम दीन नहीं। हाँ, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस हमारे रूरल एरियाज़ जो में मसरूफियात होती हैं, देखिए वो मसरूफियात ही उनकी फिर दीन की तरफ उन्हें मौका नहीं देती हैं। नहीं, हमारे जो रूरल क़िबला, ये तल्ख़ हकीकत है बाहर से माज़रत, लेकिन हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं ख़ास तौर पर, यानी गाँव देहात के एरिया, वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि साहब वो मौलवी हैं तो बिज़नेस नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, अभी देखिए बिज़नेस की तरफ तो हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पे आते हैं कि जो मौलवी हैं जी, उनके साथ कौम क्या कर रही है। जो इमाम जुमा हैं, उनकी जो तनख्वाह है, कौम करे, देखिए कौम करे, जो देखिए जहाँ कौम का कसूर है वहाँ वो भी जिक्र किया जाएगा, जहाँ उलमा का कसूर है वहाँ वो भी जिक्र किया जाएगा। ये नहीं कि खाली उलमा की जिम्मेदारी वो बेदारी पैदा करें तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए। कौम का कोई फ़र्ज़ नहीं है, क्या उलमा कौम से बाहर हैं? उलमा भी तो कौम का हिस्सा है ना। सही बात है। तो आप उसमें ये देखिए कि हम उलमा के साथ क्या कर रहे हैं। जो जितने 700 आपने बताया इमाम जमात हैं, उनकी तनख्वाहें क्या, अंजुमन हैं और जो इदारे हैं हमारे मजहबी, वो क्या तनख्वाहें देते हैं? बाज़ जगहों पे तो एक शायर की एक महफिल की तनख्वाह की है नहीं, उजरत से भी हाँ कम उनकी तनख्वाह महीने की। जी, बाज़ जगह में। तो आप सोचिए वो अपने बच्चों को अहलवाल किस तरह से परवान चढ़ाएंगे। अब अगर वो बिज़नेस में लग जाएंगे, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप आलिम होकर के बिज़नेस करें, ठीक है जी। हो सकता है ये बात आपको अजीब सी लग रही हो जी। वो इसलिए क्योंकि जो आलिम है अगर वो बिज़नेस में लग जाएगा जी, तो यकीन जानिए वो इल्मी उमूर के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, ठीक, किसी तरह से नहीं कर सकता। या तो वहाँ बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकता, अगर वहाँ कामयाब है तो यहाँ इल्मी उमूर उस तरह से अंजाम नहीं दे सकता। इल्मी उमूर ठीक है, और इल्मी उमूर जो अंजाम दे रहे हैं हमारी कौम उनका ख्याल नहीं रख रही है। समाजी उमूर उनके साथ ज़्यादती हो रही है। समाजी उमूर भी तो कोई चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल कौम नहीं दे पा रही। देखिए एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि कौम नहीं दे पा रही, लेकिन कौम की जेब में भी तो पैसा होना चाहिए। नहीं, कौम की जेब में है पैसा, क्या कौम की जेब में ये पैसा? आप बताइए मुझे, बड़े बड़े शहरों के इमाम जुमा, आप किसी शहर का नाम बता दीजिए मुझे, और उस इमाम जुमा की तनख्वाह बता दीजिए आप कितनी दे रहे हैं कौम के लोग। लखनऊ की ले लीजिए आप मिसाल, आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली मैं मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला, मैं नाम लेता हूँ, वो इमामिया हाल के इमाम जुमा हैं जी। आप क्या तसव्वुर कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कितनी होगी? मैं शख्सी या किसी पर नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं शख्सी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है इस वक्त उलमा की, जो हम सैलरी या तनख्वाह या हक़ ज़हमत कह लें, जो भी कह लें, दे रहे हैं, कौम दे रही, इदारे दे रहे हैं, कि इतने गरीब हैं इदारे कि 2,500-3 हज़ार रुपये, 5,000 और 7,000 रुपये हम अपने उन उलमा को दें जो बड़े बड़े मरकज़ पर बैठे हुए हैं और वो बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या उनकी खिदमत का यही सिला है? क्या वो बिज़नेस करने लग जाएं आके, कपड़ा बेचने लग जाएं आके? आप बताइए। या आकर के वो कोई मतलब दुकान खोल लें किसी चीज़ की। अगर वो दुकान खोलते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये तो दुकान चला रहे हैं, तो उन्हें बहस तालीम कबूल नहीं करने को तैयार है कौम। वही मेंटलिटी जी यहाँ। और अगर दुकान नहीं चला रहे हैं तो फिर वो मजहब को दुकान बनाए दे रहे हैं। यहाँ दोहरा किरदार है। ऐसे लोग तो बहुत कम मिलेंगे जो, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, मैं नाम लेता हूँ मौलाना मुमताज़ साहब क़िबला का, कि ऐसे दीनदार लोग, ऐसे मुतदय्यन लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपने नफ्स को मार रहे हैं, जो ख़ुद अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत को कत्ल कर रहे हैं, एक तरह से कौम के लिए कुर्बान कर रहे हैं। और कौम उधर से क्या उनके उसमें क्या खिदमत अंजाम दे रही है वो आपके सामने। सिर्फ एक मिसाल दी है मैंने मौलाना का नाम लेकर, ऐसे हज़ार मौलाना हैं हिंदुस्तान में हमारे। एक हसास मसला है, लेकिन अगर आइम्मा जुमा मेरे ख्याल से अगर चाहें तो कम से कम जुमा में ही एक जुमा चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और करते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो अपना फ़राइज़ से गाफिल हैं। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए हम हिंदुस्तान में बाज़ अफराद कहते हैं कि 8 करोड़ हैं, बाज़ अफराद कहते हैं 5 करोड़ शिया, मैं 5 ही करोड़ ले लेता हूँ। पूरे इसराइल की आबादी हमसे आधी से आधी है क़िबला, उसके बावजूद उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, एक सिस्टम तैयार किया है, एक प्रोडक्शन सिस्टम तैयार किया है कि जहाँ पर वो उनका बायर भी उनका है, सेलर भी उनका है, हर तरह से उनका कोई आदमी जो है वो ज़्यादातर आदमी यानी अगर उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट होगी
वो बहुत ज़्यादा 5% होगा। और हमारे यहाँ देख लीजिए आप इस वक्त, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार कर सकते? तो ये खाली उलमा की जिम्मेदारी नहीं है अजीज़म, वही मैं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी हमारे कौम के दानिशवरों की भी है जी। ये जिम्मेदारी हमारी कौम के सरवतमंद अफराद की भी यही है ना कि आप एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो तैयार सिर्फ करें। इसके लिए उलमा को जिम्मेदार नहीं करार दे अच्छा, सकते। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, इसी के हवाले से कि मैं किसी पे शख्सी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ यूपी की बात नहीं कि यूपी की बात हो, हिंदुस्तान में शिया जो जागीरें हैं, वक्फ की जागीरें, उसकी कीमत कम से कम 30,000 करोड़ है। जी बिल्कुल, जो मेरी रिसर्च है, इससे ज़्यादा ही होगी यकीनन, लेकिन कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की उसकी जो है वैल्यू है। अगर किसी भी चीज़ में, कि बैंक ही में अगर आप सिर्फ 30,000 करोड़ डाल दें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको 10% तो रेवेन्यू देता है वो। नहीं, वो सालाना में नहीं, 10% थोड़ा ये कौम के पास है, वो ज़मीनों किसी भी चीज़, कोई भी एसेट हो उसका 10% तो फ़ायदा होता है ना, एक मिनिमम फ़ायदा जो एसेट, किसी भी एसेट का, उसका मंथली अगर हम एक मिनिमम रफ आइडिया ले लें तो 300 करोड़। लेकिन क्या कहीं आपको 30 करोड़ भी दिख रहा है कौम के काम में लगता है? देखिए वही बात भी आपने कही ना कि सिस्टम को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है ना, यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ को सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। अब जैसे ईरान में देख लीजिए आप, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है, उसकी जो कमेटी है या जो वक्फ कह लीजिए उसका है, आप देखिए वो क्या नहीं कर रहे हैं, बिस्किट से लेकर हर चीज़ बना रहे हैं, वो कालीन बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, और दुनिया भर की तिजारतें कर रहे हैं लोग। तो हमारे और हत्ता के मैंने सुना है, जैसा कि आप तो वहाँ रहे हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे इस बात को, कि अगर हुकूमत को कभी ज़रूरत पड़ती पैसे की तो वहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े से कर्ज लिया जाता है, वो मुआविन साबित होती है। तो ऐसा हमारे पास कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तो अब जो जरूरत पड़े हमें और हम उससे जो है मदद ले सकते। आपकी नज़र में इसकी ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, क्यों नहीं? अगर हमारे कौम के कुछ तुजार सामने आए, बिजनेसमैन, और वो ये फैसला करें कि अब साहब हम एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं जिसमें हम अपने कौम के जो स्किल्ड बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, स्किल्ड हैं, उसके बावजूद ना वो बाहर जा पा रहे हैं, ना वो यहाँ जगह पा रहे हैं, उनको हम उसमें जगह दे रहे हैं। इसमें देखिए इस हवाले से मैं माइक्रो बिजनेस शुरू करें कम से कम, वक्फ बोर्ड की जो आपने बात कही है, तो इस हवाले से मैं ये बात यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हम लोगों के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, कि लखनऊ में जो शिया वक्फ बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पूरा जाहिर सी बात है उसकी निगरानी में आता है जी, उसके जो भी मौजूदा चेयरमैन हैं जी, जनाब अली ज़ैदी साहब जी, अली ज़ैदी साहब ने, क्योंकि एक नौजवान हैं अभी और उनकी फ़िक्र में ताज़गी है, और वो ख़ुद एक ताजिर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो वो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो अक्सर हमसे गुफ्तगू होती है उनकी, और जो हम देख रहे हैं जब से वो चेयरमैन बने हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और जिस तरह से एक तहरीक ने ज़ोर पकड़ा है वक्फ बोर्ड में शफ़ाफियत निज़ाम में लाने की, जो उन्होंने कसम खाई थी और जो कहा था और जो वादा किया था चेयरमैन बनने से पहले, उसे वो पूरी तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसी मकसद से ईरान भी गए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वक्फ़ के जो औक़ाफ़ हैं वहाँ पे, और जो वहाँ के मुतवल्ली हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं और जो वहाँ के वक्फ़ मिनिस्टर हैं, उनसे बाकायदा मिल के आए, इसी नीयत से गए वो वहाँ। कब की बात है, कब गए वो? ये अभी कुछ दिन कबल की बात है, मेरे ख्याल 6 महीने 7 महीने हो गए होंगे इस बात को। तो वो बाकायदा वहाँ मिल के आए, मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, जी हाँ, ताकि जैसे वहाँ पे काम हो रहा है उसी तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके तहत उन्होंने आने के बाद ये ऐलान किया, और लोग कर रहे हैं कि जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं, अगर आपके शहर में ज़मीनें आप जानते हैं कि वो वक्फ़ की ज़मीनें किसी दूसरे के कब्ज़े में है वो, और दूसरा गासिब कोई है वो कब्ज़ा किए हुए, उसके कब्ज़े से उसको आज़ाद करा रहे हैं, आज़ाद करा के शियों को दे रहे हैं, तालीमी इदारा बनाओ आप, वक्फ बोर्ड ज़मीन देगा, आप बिल्डिंग आप बनाइए, ज़मीन वक्फ बोर्ड देगा। उसके बाद उसका एक तय होगा, जो बिज़नेस के ज़ाब्ते होते हैं, उसूल होते हैं कि वक्फ बोर्ड को आप क्या देंगे, आपका क्या होगा। आपने वक्फ बोर्ड की बात की यहाँ पे, हालांकि ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल है, लेकिन ज़रूरी है शायद यहाँ पे, आप करीब से उन्हें जानते हैं क़िबला। मैं बहुत शॉर्ट में एक जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि इससे कबल के जो अफराद थे वो जग ज़ाहिर हैं कैसे थे, और उन्होंने जितनी गंदगियाँ कसाफतें की, उसे समेटते समेटते वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस पे 2 साल में या 1-1.5 साल में 2 साल में अली ज़ैदी साहब को हम ठिकरा नहीं फोड़ सकते कि साहब अभी उन्होंने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन तो 1 साल भी नहीं, लेकिन क़िबला बाज़ जगह शिकायतें जो कौम के सवाल हैं, बाज़ जगह ऐसा है कि मुतवल्लियान को चेंज नहीं किया, गलत इमेज वाले शख्स जो है मुतवल्लियान में। बहुत सही आपने सवाल किया है क़िबला, ये इसका जवाब मैं देता हूं। मैं माज़रत चाहता हूं, लेकिन लोग राज़ी नहीं हैं उनसे। आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में नहीं, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा है जी।
और मैं इसलिए भी जवाब दूंगा क्योंकि मेरी वाबस्तगी है उनके साथ, मेरे वो दोस्त हैं। जी। तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर एक दोस्त का हक भी है उनके पास भी कि अगर इंशाल्लाह बिल्कुल आप उनसे भी गुफ्तगू करेंगे जी कि अगर किसी के जहन में कोई गलत चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को दूर करना चाहिए, और गलत फहमी है तो उसे दूर करना चाहिए। तो ये जो सवाल है आपका, ये बहुत सारे लोगों के जहन में है, और बहुत सारे लोगों के नहीं, खुद हमारे जहन में भी था जी। हमने खुद उनसे जवाब लिया इसका जी कि जो गलत लोग हैं जी जो पिछले ज़माने के लोग हैं जो साबित हैं कि करप्टेड हैं, जी करप्शन किया है उन्हीं ने, जी उन्हें नहीं हटाया गया अभी तक। जी ये बात सच है, नहीं हटाया गया कुछ लोगों को, ठीक है, और ज़्यादातर को हटा दिया गया है। दरअसल ये एक दिन का काम नहीं है, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक दिन के अंदर सारे लोगों को हटा के सारे लोगों को नाफिज नहीं कर सकते। 2 साल हो गए। अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, वहीं तक आ रहा हूँ। देखिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत सारे करप्शन में मुब्तला लोगों को अली ज़ैदी साहब ने हटाया है, और हटा के उनकी जगह बेहतर लोग लाए हैं। और फ़कत 2-3 औकाफ़ ऐसे हैं, बड़े औकाफ़, ऐसे तो बहुत सारे अभी छोटे मोटे निकल आएंगे लोग जो करप्टेड हैं, जिन्हें अभी हटाना बाकी है, वो भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन बड़े औकाफ़ में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो अभी काबिज़ हैं और जो गलत हैं। अली ज़ैदी साहब भी जानते हैं, पूरी शिया कौम भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो गलत हैं। उन्हें हटाया नहीं गया, ये सवाल यकीनन हो सकता है और होता है। तो उसकी वजह यह है कि अली ज़ैदी साहब ये नहीं चाहते कि जो करप्शन में मुब्तला लोग हैं, करप्टेड हैं, उन्हें रखा जाए, उन्हें मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है, उनकी किस्मत कह लीजिए या तो साथ दे रही है भी फ़िल वक्त, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास पावर तो है, लेकिन वो एक सिस्टम के तहत पावर है। ये नहीं है कि फौरी तौर पे उन्हें चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने पूरे जितने ख़राब लोग थे सबको एक कलम से हटा दिया और नए लोगों को ले आए। तो ये चीज़ आसान नहीं है। उन्होंने ये बहुत बड़ा, बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा काम है ये। उन्हीं ने इसको बहुस्न खूबी अंजाम दिया है और हटाया है लोगों को बहुत सारे, और जो बाकी हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द वो भी हटेंगे इंशाल्लाह। और उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, चेयरमैन के पास मैंने जैसा कहा अख्तियारात हैं, मगर अभी एक करप्टेड आदमी है, हमें उसे हटाना है। उसे हटाने से पहले हमारे जहन में एक और सवाल आता है, वो ये कि हम लाएंगे किसे उसकी जगह पर? ईमानदार अफराद भी हमें मिले हैं। अगर हमने करप्टेड को हटा के करप्टेड को फिर बना दिया तो हम में और पहले वालों में फ़र्क क्या रह गया है? वही मैं अर्ज़ कर रहा था क़िबला कि तो ईमानदार अफराद को तलाश किया जा रहा है और उन्हें बनाया जा रहा है, और जो हैं कुछ कानूनी मजबूरियां हैं अली ज़ैदी साहब के साथ, ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि कुछ कानूनी ज़ाब्ते होते हैं कि आप किसी को ऐसे नहीं कि एकदम से आपने हटा दिया, उसमें उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, वो चीज़ें वक्त मांगती हैं। तो वही वक्त लग रहा है, और इंशाल्लाह जितने भी करप्टेड लोग हैं आप देखिए अली ज़ैदी साहब सबको हटाएंगे, और इंशाल्लाह ईमानदार लोग और शफ़ाफ शबी वाले लोग ही वक्फ बोर्ड में आपको नज़र आएंगे। और उनका मिशन है कि हर जगह जहाँ भी हमारे औकाफ़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जो काबिज़ लोग हैं उनसे खाली कराया जाए, और वहाँ पर अस्पताल खोले जाएँ कौम के लिए, और मदरसे खोले जाएँ, कॉलेज खोले जाएँ। ज़्यादा ज़ोर जो है इस वक्त उनका वो तालीमी इदारों के क़याम पर है, और अस्पताल एक हमारी ज़रूरत है ये। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि शिया कौम के लिए वो अस्पताल खोले जाएंगे, वो तो पूरे मुल्क के लिए हैं। उससे हर कौम और हर मज़हब और हर मसलक के लोग फ़ायदा उठाएंगे। तालीमी इदारे खोलेंगे, उनसे भी तमाम मज़ाहिब के लोग फ़ायदा उठाएंगे। बहरहाल क़िबला, देखिए आपकी बातें वाक़ई फ़िक्र करदनी है और आपने वाक़ई काने जवाब दिया है। लेकिन मैं बस इतना कहूँ कि अब वो ज़माना चला गया कि जब हम करबला भी जाते थे तो जिस्म का एक हिस्सा दे के जाते थे। अब तो बहरहाल हम कहीं ना कहीं तो ताकतवर ही हैं, और कहीं ना कहीं तो परवरदिगार ने और इस मेंबर हुसैनी ने और ज़िक्र हुसैनी ने और इस ईमान ने हमें ताकत बख्शी कौम को। लिहाजा अब शायद झिझक नहीं होनी चाहिए तरक्की में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीड है, कहीं ना कहीं जो हमारा अंदाज़ है, वो अभी भी पुराना सा है, बाहर से बात, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अगर देखिए पुराना अंदाज तो जहाँ तक आपने कहा तो हम इस जी, आप मेरा मतलब समझ रहे कर दें, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। जैसे निज़ामी पुराना है, आप देखें मदरसों में जो हमारे निसाब है वो बरसों से वही चला रहा है, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसे अपडेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, मगर वो हो ही नहीं रहा है अपडेट। आप देखें कि वही पुराना तरीक़ा दरस व तदरीस का, वही पुरानी किताबें, और ज़माना कहाँ है वो देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये है कि सारे मदरसे हम नहीं कह सकते, बहुत से मदरसों ने जो ईरान का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उस चीज़ से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने यहाँ तब्दीलियाँ भी की हैं, और ऐसे मदारिस भी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो वाकई मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, मिल्लत की खिदमत भी कर रहे हैं।
और जहाँ पर अपडेट उस तरह की नहीं चाहिए थी, वहाँ अपडेट इस कुछ यूँ हुई है कि हमारी सारी जो हो सकता है आप मेरी नज़र से इत्तेफाक़ राय ना रखें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप देखें कि हमारी महफ़िलों, हमारी मजलिसों के जो असल मौजू है वो इमाम अली इस्लाम है, वो इमाम हुसैन इस्लाम है, लेकिन अक्सर इतने सारे ज़िक्र होने के बावजूद आज आलम ये है कि हमारा आम जहन, शिया कौम का आम जहन जो है वो करबला के पहले के हुसैन को नहीं जानता। बार्ज़ माज़रत क़िबला, एक तल्ख़ हक़ीक़त है। सही करबला के हुसैन को तो शब आशूर या सफ़र करबला से जानता है, ठीक है, लेकिन वो करबला के पहले के हुसैन को नहीं जानता। और वो यहाँ तक नहीं जानता, बाज़ लोग, बाज़ अफराद के अक्सर अफराद यहाँ तक नहीं जानते कि नहजुल बलागा कोई किताब है मौला अली के खुतबों की। कलमात क़िसार तो जानना छोड़िए, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? यहाँ पर अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे जो उलमाए किराम हैं जी, और ख़ासकर अहले मिंबर जी, मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात मिंबर से भी कहता हूँ और ज़ेर मिंबर भी कहता हूँ और इस तरह के मुबाहिसों में भी कहता हूँ कि वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ़र्ज़ में अपने कोताही कर रहे हैं। मिंबरों से जो उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है उनको पहुँचाया जा रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सिर्फ़ लज्जत की नीयत से सुनता है और सवाब की नीयत से सुनता है। कि बस सुनाने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन सुनाने वाले भी हैं जी, बिल्कुल है, सुनाने वाले भी हैं उसमें, तो वो उनकी नीयत भी सिर्फ यही कि तलज़्ज़ुज़ हासिल करो और सवाब बस। मैं कैमरे के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने तो इसको कम्पिटिटिव मार्केट बना के रख दिया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, ये भी बात सही है आपकी कि कुछ अफराद ऐसे भी हैं, लेकिन इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इन लोगों के दरमियान में कुछ ऐसे हक़ पसंद और हक़ के तरफदार भी हैं जो मिंबर से वही बातें पहुंचा रहे हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मिशन है या जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम चाहते हैं। तो मिंबर से मैं अर्ज़ कर रहा था कि तलज़्ज़ुज़ हासिल करने की जगह नहीं मिंबर, या सिर्फ़ मिंबर पर पहुंचकर या फ़र्श मातम पर बैठकर आप सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए वहाँ नहीं गए। हमारी नीयत में तग़य्युर की ज़रूरत है। हम सवाब के साथ साथ जब तक ये नहीं तय करेंगे हम रज़ा इलाही के लिए आए हैं, रज़ा अहले बैत के लिए आए हैं, तब तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। हमने सोच लिया बस सवाब के लिए जा रहे हैं हम, तो वो सवाब बस फिर सवाबी में ख़त्म हो जाता है मामला। रज़ा इलाही की नीयत जहाँ होगी कि हम रज़ा इलाही के लिए जाते हैं, ये एक अजीम इबादत है, इसको इबादत समझ के अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, और ये एक ऐसी इबादत है जो हमारी ज़िंदगियों को रोशन व मुनव्वर करेगी। और साहिबान मिंबर भी जो मिंबर पे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि एहसास कराएं ये लोगों को। अब आप देखें कि एक तरफ तो वहाँ जहाँ वसाइल, बस मैं आखिरी अपनी सवाल पे आ रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ अपडेट हो रहा है सिस्टम और ज़माना अपडेट हो रहा है, हमारे पास वसाइल बढ़ रहे हैं, वहाँ हमारे, आप खुद शायर हैं मसलन, मिंबर का मेयार किस कदर जो है वो ज़वाल पसंद हो रहा है कि आप देखें आज शायरी का क्या मेयार है। आपने मिर्ज़ा में दबीर और मीर अनीस का नाम लिया, अक्सर अफराद कहाँ, अब मुसद्दस कहाँ कहते हैं, शोरा हमारे, मिसाल के तौर पर, हम किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अक्सर अफराद जो है वो सकील उर्दू भी इस्तेमाल नहीं करते अब तो। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि शायरी का मेयार मुतासिर हुआ है जी, और शायरी का ही नहीं, असल में तमाम उलूम का जब आप जायज़ा लेंगे तो तमाम इल्मी मैदानों में आप देखिए जो जैसे जैसे साहिबान कमाल गुजरे हैं जी, अब वो उनका कोई मुतबादिल नज़र नहीं आता है जी। चाहे आप खिताबत की दुनिया में ले लीजिए, चाहे आप महराब की दुनिया में ले लीजिए, चाहे आप दरस व तदरीस की दुनिया में ले लीजिए। मैं एक मिसाल के तौर पर गुजर गए, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप उसके साथ में ब्लॉगिंग को भी ज़रा शामिल कर लीजिए जी। बिल्कुल, या कंटेंट राइटिंग को, कि हमारे यहाँ मकाल नवीस नहीं है बहुत ज़्यादा। कितने हैं आप बताइए जी। आप देखिए हमारे यहाँ अहले मिंबर तो बहुत हैं, साहिबान कलम कितने हैं, वही आप देखिए कितना हमारे यहाँ काम हो रहा है, कितना लिखा जा रहा है। और उसमें भी देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है मुतरज्जिम, एक होता है मुफक्किर जी। तो हमारे यहाँ मुतरज्जिम ज़्यादा हैं, मुफक्किर कम है। क्या बात है, दूसरी ज़बानों से इधर से उधर से आपने जो है सरखा कर लिया, ले लिया और उसके बाद अपने नाम से शाया करा लिया। ये चीज़ जो है बहुत ही नुकसानदेह कौम के लिए भी, अदब के लिए भी और मुल्क व मिल्लत के लिए भी। मुफक्किर पैदा होने की ज़रूरत है।
कि जो साहिब फ़िक्र हों। तो इसको तरक्की देने के लिए, इसके मकाला नवीस जो हों नए, उनको तशवीक़ देने के लिए क्या हम कोई प्रोग्राम नहीं रख सकते? तशवीक़ी अवार्ड मसलन, जैसे तशवीक़ी प्रोग्राम बिल्कुल कौमी सतह पर, वो गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट या सोसाइटी का नहीं, बल्कि कौमी सतह पर। असल में ये एक मुश्किल काम है जी, मगर नामुमकिन नहीं है जी। इसलिए मुश्किल है क्योंकि तहरीर की तरफ लोगों का रुझान कम है, लिखने की तरफ, और जो लिखने वालों के साथ होता है वो भी एक मिसाल दे दूं मैं, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है मगर सच है। जैसे हमने मकाला लिखा कोई, हम सेमिनार में गए, जब हम सेमिनार में पढ़ के आए मकाला, तो वहाँ हमें सेमिनार में सुनने वाले सिर्फ 50 लोग, 60 लोग, बहुत से बहुत मान लीजिए 100 लोग होंगे, ठीक है। बड़ी मेहनत से 3-4 दिन 5 दिन लगे रहे, मकाला लिखा, मुतालिया किया किताबों का और नतायज बरामद किए और तदब्बुर किया, तफक्कुर किया, उसके बाद एक मकाला तैयार किया। जब वहाँ पहुँचे तो 100 लोग भी वहाँ नहीं थे सुनने वाले। ये तो हो गया सामीन का मामला। उसके बाद इसके बरक्स आई है, अब उससे मिला क्या ज़ाहिरी तौर पर, तो जो सेमिनार में जाता है मकाला पढ़ने के लिए रिसर्च स्कॉलर, 2000 रुपये, 2500 रुपये उसको मिलते हैं, 1500, 1000 रुपये, ठीक है। तो जो हमारे तलबा हैं वो क्यों इस तरफ नहीं जा रहे हैं, उसका रीज़न बता रहा हूँ। अब इसके बरक्स आ जाइए, आपने मजलिस पढ़ने के लिए कोई किताब की ज़रूरत नहीं, कोई आपको 2 वीडियो यूट्यूब पे सुन लिया, 3-4 आपने मजलिस से वीडियो सुनी, काफ़ी हो गया, और उसको जाके आपने पढ़ दिया। ना अपनी कोई फ़िक्र, ना अपना तदब्बुर, ना तफक्कुर, ना ज़ख़ीरा अल्फाज, सब मांगे की चीज़ें हैं। और जब मजलिस पढ़ के उतरे तो मान लो 5000 का लिफाफा। मैं अपना खुद का तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं एक जगह गया महफिल पढ़ने, और ये जो मेंबर की बात आपने कही, सवाल पसंदी की, कि वहाँ पे मैंने देखा कि असलन एक साहब शायरी कर रहे थे, अशार पढ़ रहे थे, और उन साहब को बहर तो बहर रदीफ़ काफ़िया का भी पता नहीं था। बताइए, यही सब हो रहा है। और आपको एक बात और बता दें, लुत्फ़ की बात जो है कि रदीफ़ काफ़िये का जिसको पता नहीं है, ना मौजू शेर पढ़ रहा है, तरन्नुम उसके पास है, तो उसे बड़ा शायर समझा जा रहा है। और जो वाक़तन शायर है, जो मुफक्किर है, जो अच्छे शेर कह रहा है, उसको जगह तो छोड़ दीजिए, उसको सुनने को तैयार नहीं लोग कि ये क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यही क्या सुने इनको। तो हमारे जब तक समाज में, हमारे मुआशरे में तब्दीली नहीं आएगी, तग़य्युर नहीं आएगा, और इल्मी और अदबी चीज़ों के लिए हमारे दिलों में एहतराम पैदा नहीं होगा, उनकी कदर पैदा नहीं होगी, उनके कदरदान नहीं होंगे, तब तक उसके इर्तक़ा और इर्तफ़ा की मंजिलें आसान नहीं हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और मैं गुजारिश करूँगा शख्सी तौर पर कि आप अपने खैबर शिकन एकेडमी में इस मकाल नवीस के जो तशवीक़ी प्रोग्राम के बारे में था उसमें ज़िक्र करें और फ़िक्र करें इस बारे में। अगर आपने आखिर कलाम में बात की तो मैं एक बात और बताता चलूँ इस मसले पर। खैबर शिकन एकेडमी हमारी उन लोगों की किताबें शाया करती है, उन गरीब लोगों की, शायरों की, अदीबों की, जो हमारी मिल्लत का हिस्सा हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने फ़नपारों को शाया करके लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम लोग ऐसे लोगों को तलाश करते हैं और ऐसे लोगों की किताबें शाया करते हैं। इंशाल्लाह मेरी नज़र में अगर कोई बिल्कुल आप तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि क़िबला आखिर में आप एक प्रोफेसर की हैसियत से कौम की जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो भी 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके हैं जदीद स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पैगाम, कुछ तशवीक़ी जो है पैगाम देते हैं। प्रोफेसर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, अदब का एक मामूली सा। तो एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने भाइयों को और अपनी कौम के ज़िम्मेदारों को बस यही एक पैगाम देना चाहता हूँ, और इसी पर गुफ्तगू हम लोग तमाम कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ जो है बाब इल्म से है, हमारा ताल्लुक़ मदीनतुल इल्म से है। जब हमें यह एहसास होगा कि हम मदीनतुल इल्म के और बाब इल्म के परस्तार हैं, उनके अक़ीदतमंद हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो इल्म से रिश्ता हमवार करना भी हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो जहालत है। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आखिर कलाम में, इस इंटरव्यू में, इस गुफ्तगू में, कि इल्म से रिश्ते को मज़बूत करें, जहालत को दूर करें, और जहाँ जहाँ भी जहल है और जहालत है और जिनको अल्लाह ताला ने ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया है, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने मुआशरे को, अपने ख़ानवादे को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को जहालत से पाक करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपके पास इल्म होगा तो आप चीज़ों को बेहतर तरीक़े से समझ सकेंगे, और बहुत सारे मसाइल जहालत की वजह से पैदा होते हैं, बल्कि ज़्यादातर मसले जो हैं जहालत की वजह से ही पैदा होते हैं।
अगर जहालत का ख़ात्मा करने में हम कामयाब हो गए तो जितनी भी गुफ्तगू आपने की है, जो आप कौम के लिए सोच रहे हैं, जो कौम के लिए देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बरूए कार हो सकेंगी अगर हमारा रिश्ता इल्म से मजबूत हो। इल्म हासिल करें और इल्म को दूसरों तक पहुँचाएँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे हमारी गुफ्तगू सुल्तानुल ज़ाकिरीन प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से, कि जिन्होंने अपने बड़े ही बेबाक अंदाज़ में, अपने ही अंदाज़ में हमारे सवालों के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि कई शकूक और कई मख्फ़ियात से पर्दा भी उठाया। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही किसी और आलिम दीन के साथ मुलाकात करते हैं। आपके व मौलाना के शुक्रिया के साथ ही हम आपसे इल्तिमास दुआ के ख्वाहिशमंद हैं।